हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। और भारत के इतिहास से एक आज हम ऐसे टॉपिक को उठाएंगे जिसके बारे में कोई चर्चा ही भारत के इतिहास में नहीं किया गया है। इतिहास में कई ऐसे नाम मिलेंगे जिनकी गौरव गाथा को वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार रहे। ऐसे ही नामों की श्रृंखला में एक प्रमुख नाम बुंदेल के श्री महाराजा छत्रसाल का भी आता है। भारतीय इतिहासकारों ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस अप्रतिम योद्धा के व्यक्तित्व को आम जनमानस के सामने लाने में काफी कोताही बरती है और उनके चरित्र के साथ कोई न्याय नहीं किया है। इतिहासकार जिसे वास्तव में निष्पक्ष होना चाहिए, पता नहीं उसने चाटकारिता की कौन सी ऐसी चटनी चाटी थी जिसने ऐसे व्यक्तित्व के साथ काफी अन्याय किया है। और यही एक वजह आती है कि जीवन भर मुगलों से संघर्ष करते हुए विजय पताका फहराने वाले महापराक्रमी योद्धा को भारत के इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। छत्रसाल मध्य युग के भारत के इतिहास का वो नाम जिसकी बहादुरी, रणकौशल और बुद्धिमत्ता से मुगल बादशाह औरंगजेब भी खौफ खाता था। तलवार चलाने के साथ कलम का धनी व्यक्तित्व भारत के इतिहास का एक अप्रतिम योद्धा रहा है। इस पराक्रमी योद्धा को गुरिल्ला युद्ध का महारत हासिल था। इन्होंने मध्य प्रदेश के पन्ना के जंगलों में एक छोटी सेना खड़ी की और मुगलों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंका था। महज 22 साल की उम्र में छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और मात्र 25 पैदल सैनिकों के साथ मुगलों की सुसज्जित सेना को टक्कर दिया था और मुगलों की विशाल सेना को परास्त किया था। 5 घुड़सवार और 35 पैदल, 30 और 1 खुद, 31 लोगों ने मुगलों की सेना को हराया था। बुंदेला के बारे में कहा जाता है कि बुंदेला आन और बान से जीते हैं और अपने शान से कोई समझौता नहीं करते हैं। बुंदेल वंश में ही एक वीर और प्रतापी योद्धा चंपत राय, जिन्होंने उस समय की मुगल सत्ता के दमनकारी चक्र का बुंदेलखंड में विरोध किया था। छत्रसाल इन्हीं चंपत राय के पुत्र थे और इनका जन्म ज्येष्ठ सुदी तीज संवत 1706 में मुगलों के संघर्ष के दौरान मोर पहाड़ी में तोप, तलवार और रक्त के प्रवाह के बीच में हुआ था। अर्थात जब छत्रसाल का जन्म होता है उस समय चंपत राय मुगलों से टक्कर लेने में लगे रहते हैं। छत्रसाल की माता का नाम लाल कुंवर था और चंपत राय की मृत्यु के बाद छत्रसाल ने जंगलों में रहकर फौज तैयार कर पन्ना राज्य की स्थापना किया था। पन्ना राज्य में कुल 14 राजाओं ने शासन किया था। बुंदेल केसरी के नाम से विख्यात महाराज छत्रसाल के विशाल साम्राज्य के बाबत आज भी ये पंक्ति कही जाती है, इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत तोस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू हौस। उस समय मुगलों से लोहा लेने वाले शासकों में छत्रपति शिवाजी का नाम प्रमुख था। राष्ट्रीयता के आकाश में छत्रपति का सितारा चमचमा रहा था। सन 1668 में छत्रसाल की भेंट छत्रपति शिवाजी से होती है और इन दो पराक्रमी योद्धाओं की जब मुलाकात होती है तो छत्रपति शिवाजी उनसे काफी प्रभावित होते हैं, क्योंकि छत्रसाल अपनी मातृभूमि के लिए मुगलों से लड़ना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल के पराक्रम और संकल्प शक्ति को देखकर उन्हें स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मंत्रणा दी थी। शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर छत्रसाल ने 1670 ईस्वी में वापस अपनी मातृभूमि की ओर पद बढ़ाया था। उस समय बुंदेलखंड के हालत बड़े खराब थे। ज्यादातर राजा मुगलों से बैर नहीं लेना चाहते थे। जाहिर है ऐसी स्थिति में छत्रपाल को कहीं से किसी मदद और साथ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन छत्रसाल अपने पैर पीछे नहीं हटाते हैं और छत्रसाल मुगलों से लोहा लेते हैं। छत्रसाल के बारे में कहा जाता है कि युद्ध में उनकी बर्छी काफी कमाल दिखाती थी। उनकी बर्छी के बारे में भी भूषण जैसे महाकवि ने लिखा है, भुज भुजगेश की वह संगनी भुजंगनी सी, खेद खाती दी दारुण दलन को।
बख्तर पखारन बीच देश जाति मीन, पैर पार जात पर वाह ज्यों चलन के। रैया राय चंपत के छन्न साले महाराज, भूषण सके कहीं बखान को बलन को। पक्षी पर छीने ऐसे परे छीने वीर, तेरी वर छीने हैं खलन के। मुगलों के खिलाफ इसी बरछी के दम पर छत्रसाल अपना अभियान जारी रखते हैं। छत्रसाल जो एक योद्धा होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि छत्रसाल हर जाति और वर्ग के लोगों का बराबर आदर करते थे, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनकी सेना में मुसलमान भी थे, हिंदुओं की विभिन्न जातियों के लोग कंधा से कंधा मिलाकर के मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। छत्रसाल ने अपने वीर सेनानियों को बिना किसी भेदभाव के जागीरें प्रदान किया था। उन्होंने बुंदेलखंड के बड़े भूभाग को मुगलों की दास्ता से मुक्त कराया था। स्वयं कष्ट उठाकर वो प्रजा के प्रति समर्पित रहे। 52 लड़ाइयां लड़ी थी छत्रसाल ने 52 लड़ाइयां लड़ी और किसी भी लड़ाई में उनकी हार नहीं हुई थी। प्रणामी संप्रदाय के धर्मोपदेशक पंडित खेमराज शर्मा ये बताते हैं कि लड़ाई में विजय हासिल होने पर वो चोपड़ा मंदिर के आसपास चोपड़ा का निर्माण कराते थे और इस प्रकार 52 लड़ाइयों को जीत करके उन्होंने 52 चौपड़ों का निर्माण कराया था, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। छत्रसाल तलवार और कलम दोनों से ही धनी रहे हैं। इतिहासकार भले ही उनके व्यक्तित्व के प्रति न्याय नहीं कर पाए, लेकिन साहित्यकारों ने हमेशा उनके प्रति न्याय किया और उनसे प्रेरणा पाते रहे। कई साहित्यकारों ने उनके बारे में अपने छंद काव्य लिखे थे। बड़ी औड़ी उमड़ी नदी सी फौज छेकी, जहां मेड़ बेड़ी छत्रसाल मेरु से खड़े रहे। चमत के चक्वे मसायो घमशान बैरी, मलिए मसान आन सो और अरे रहे। भूषण भनत भरकंड रहे रुंड मुंड, तब के भूसुंड तू लोह से भरे रहे। किन्हु जस पाठ हर पठ निटे ठाठ पर, काठ और निहारे कोस 60 डरे रहे। वीर छत्रसाल 83 साल की उम्र तक जीवित रहते हैं और 13 मई 1731 ईस्वी को उनकी मृत्यु होती है। छत्रसाल के बारे में कहावत है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होए। छत्रसाल ने 52 लड़ाइयां लड़कर भारत में इतिहास कायम किया था और इसके साथ उन्होंने ऐसे राजा के रूप में अपने को स्थापित किया था जिन्होंने मुगलों से संघर्ष किया और उनको हर युद्ध में परास्त किया और कभी भी वो मुगलों से युद्ध करते हुए नहीं मारे गए। छत्रसाल ने युद्ध के साथ साथ छत्रपुर नगर भी बसाया था। उनकी प्रसिद्धि युद्ध प्रेमी, कला प्रेमी और भक्त के रूप में होती है। बुंदेलखंड की शीर्ष उन्नत इन्हीं के काल में होती है। छत्रसाल के समय तक बुंदेलखंड की सीमाएं अत्यंत व्यापक थी। इस प्रदेश में उस समय उत्तर प्रदेश का झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, मध्य प्रदेश का सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद मंडल और मालवा संघ के शिवपुरी, कटेरा, पिछोर, कोलारस, भिंड और मोंडेर के जिले शामिल थे। नामी धर्म के प्रणेता महामति प्राणनाथ से जब छत्रसाल की भेंट होती है तो उन्होंने छत्रसाल के पराक्रम और प्रतिष्ठा को पहचाना था और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। पन्ना शहर के निकट खीजड़ा मंदिर के पास महामति प्राणनाथ ने छत्रसाल को एक चमत्कारिक तलवार भेंट किया था और उन्हीं के कहने पर छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने छत्रसाल को यह वरदान दिया था कि हीरे हमेशा आपकी राज्य में पाए जाएंगे और आज पन्ना का जो क्षेत्र है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। प्राणनाथ ने ही छत्रसाल को महाराजा की उपाधि दिया था। स्वामी मंदिर में 5 आरतियां होती हैं और आरती के पहले छत्रसाल का जयकारा होता है। हर मंदिर में आज ये परंपरा चलती आ रही है।
एक ऐसा शासक, एक ऐसा राजा जिसने युद्ध, कला और कलम से भारत के इतिहास में अपना एक अमिट स्थान रखा है, लेकिन इतिहासकारों ने लोलुपता और चाटुकारिता के कारण इस व्यक्तित्व को भारत के इतिहास से ही गायब कर दिया। लेकिन इस श्रृंखला में हम आपके सामने भारत के ऐसे व्यक्तित्व को लाते रहेंगे जिन्होंने भारत के इतिहास में अपना अमूल्य योगदान दिया। भारत के इतिहासकारों ने उन्हें आपकी पुस्तकों में स्थान नहीं दिया है।